आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना गाएं। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना गाएं।
आराधना हो, जीवन रोटी तेरी आराधना। भक्ति के साथ जीवन रोटी तेरी आराधना हो, जीवन रोटी तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना। जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना। जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना। जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, 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 आराधना तेरी आराधना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। ताली बजाकर अब्बा पिता तेरी आराधना हो, आरा पिता तेरी आराधना हो, आबा पिता तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। करुणा सागर तेरी आराधना हो, करुणा सागर तेरी आराधना। गाइए गाइए। करुणा सागर तेरी आराधना हो, करुणा सागर तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। दया सागर तेरी आराधना हो, दया सागर तेरी आराधना हो, दया सागर तेरी आराधना हो, दया सागर तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। विश्वास के साथ आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। मरियम नंदन तेरी आराधना हो, मरियम नंदन तेरी आराधना। मरियम नंदन तेरी आराधना हो, मरियम नंदन तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना
हालेलुया सर्वशक्तिमान तू हालेलुया हालेलुया जिंदा प्रभु तू हालेलुया हालेलुया पाक यहोवा तू हालेलुया हालेलुया एल शद्दाई तू हालेलुया हालेलुया मुश्किल कुशा तू हालेलुया हालेलुया संकट मोचन हालेलुया हालेलुया दया का सागर हालेलुया हालेलुया करुणा का सागर हालेलुया हालेलुया स्वास्थ्य प्रदाता हालेलुया हालेलुया शक्ति प्रदाता हालेलुया हालेलुया मरियम का बेटा हालेलुया हालेलुया ईश्वर सुत तो हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी हालेलुया हालेलुया जीवन की ज्योति हालेलुया हालेलुया गाइए मुंह खोल के मुंह गाइए हालेलुया हालेलुया जीवन का दाता हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह तू 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 हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया शक्तिशाली हालेलुया हालेलुया सामर्थ्यवान तू हालेलुया हालेलुया आकाश सिंहासन हालेलुया हालेलुया विपावदान है हालेलुया हालेलुया दिल में तू रहता है हालेलुया हालेलुया मेरे दिल में बसता है हालेलुया हालेलुया मेरे ऊपर नीचे तू हालेलुया हालेलुया मेरे आगे पीछे तू हालेलुया हालेलुया मुझको संभाले तू हालेलुया हालेलुया मुझको बचाए तू हालेलुया हालेलुया मुझको सजाए तू हालेलुया हालेलुया मुझको संभाले तू हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो 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 हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह तू हालेलुया हालेलुया तू ही जिंदा है हालेलुया हालेलुया मुर्दों में से जी उठा हालेलुया हालेलुया आज भी तू जीवित है हालेलुया हालेलुया घोषणा हम करते हैं हालेलुया हालेलुया यीशु आमीन जिंदा आमीन है हालेलुया हालेलुया यीशु जिंदा 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 है हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान है हालेलुया हालेलुया महिमा आराधना हालेलुया हालेलुया पाक यहोवा हालेलुया हालेलुया एल शद्दाई हालेलुया हालेलुया मुश्किल कुशा तू 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 हालेलुया हालेलुया आदि शक्ति हालेलुया हालेलुया पराशक्ति हालेलुया हालेलुया दुर्बलों को तू हालेलुया हालेलुया बल है देता हालेलुया हालेलुया बल है देता हालेलुया 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 तारीफ तेरी हालेलुया हालेलुया महिमा हो तेरी हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया आराधना
हालेलुया 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 प्यारे भाई प्यारी बहन, ये सुंदर समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये पवित्र समय है जबकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस वक्त प्रभु का अनुग्रह हम पर उतरे। हम विशेष रीति से इस वक्त प्रार्थना करें, परमेश्वर हम पर अधिकार ले और हमको हर एक गुनाह से, हर एक बीमारी से, रोग शक्तियों से बचाए। इसलिए पूरे हृदय से, पूरे तन और पूरे मन से अपने आप को समर्पित करें। समर्पण का ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर की हुजूरी इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में है। उसका वादा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। इस वक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में छाई हुई है। आप में से जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में और इस वेदी के सामने खड़े हैं, परमेश्वर आपके हृदयों को, आपके घरों को इस वक्त ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। प्रभु का आत्मा इस वक्त हम लोगों पर अधिकार ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना आपका करता हूँ। वचन कहता है, आपका वचन कहता जो मेरे है, पास आता है जो मेरे पास वो आता अंधकार है, में नहीं भटकेगा। वो अंधकार में नहीं हे भटकेगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में, मेरे जीवन में आज आपके वचन के द्वारा आज आपके वचन के द्वारा चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना करने वाला, मुझे प्रार्थना करने वाला, आत्म त्याग करने वाला आत्मत्याग करने वाला बना दीजिए बना दीजिए और अपने जैसा और अपने जैसा मुझे बना दीजिए। मुझे बना दीजिए। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, दोनों हाथों को उठाते हुए, पवित्र आत्मा प्रभु की हुजूरी को महसूस करें। स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे आगे मैं शीश नवाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे आगे मैं शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा
सा बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ पे छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है। एक एक का मन, आत्मा और हृदय को प्रभु स्पर्श कीजिए। हे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ इनके मन, इनके हृदयों को, इनके परिवारों को इस वक्त तेरा वचन ग्रहण करने का सामर्थ्य दे। दूर दराज से जितने भी लोग तेरा वचन सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, गुनाहों से माफ़ी पाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं। तू दया का राजा है, दया करने वाला है। तूने कहा कि जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ और इस वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ। आपके वचन में आपने कहा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। सच है प्रभु, आज का ये वचन तेरे इन शागिर्दों के जीवन में, इनके परिवारों में पूरा हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के संरक्षण हम मांगेंगे, लहू की प्रार्थना करेंगे इस वक्त। उसके बाद हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया हे कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दें, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आँखों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे कानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे होठों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी इंद्रियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु मेरी त्वचा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे हाथों को,
तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हृदय को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शरीर को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे माता पिता को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे धर्माध्यक्षों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरे संसार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे देश के नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धर्माधिकारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी पापियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी फसलवाड़ी को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे बिजनेस को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारी संस्थाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे गांव को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हे हो। परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं और हर प्रकार की बुराई से अपने आप को आज़ाद करें। हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें और दिव्य संरक्षण की मांग करें। हालेलुया। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के मैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के असीम प्रेम में असीम प्रेम में विश्वास करते हुए विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। अपने परिवार में अपने परिवार में चौकटों बिछौनों पर चौकटों बिछौनों पर छिड़क देता हूँ। छिड़क देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे हर पाप से, हर पाप से, हर प्रलोभन से, हर प्रलोभन से, शैतान के हमलों से, शैतान के हमलों अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, संदेह और क्रोध से, संदेह और क्रोध से, महामारी से, महामारी से, तंत्र मंत्र से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, जादू टोने से, और हर वो चीज और हर वो जो चीज आपके राज्य के विरुद्ध है, जो आपके राज्य के विरुद्ध है, उनसे मुझे बचा के रखने की बचा के रखने कृपा की कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनेंगे। आप सभी लोग बैठ जाएं। प्रियजनों, आज का जो संदेश आपके लिए है वो इस तरह से है। प्रभु ने वचन दिया है और कहा कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ। आज दुनिया के पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत सारा पैसा है,
रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, बिजनेस है, लेकिन मन में शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर का अनुभव नहीं है और वो ईश्वर से बहुत दूर हैं। प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हुई हैं, इसीलिए उनसे जीवन में तृप्ति नहीं होती है और इसलिए बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत सारे लोग आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपराध बोध से दबे हुए हैं। तो प्रभु ने कहा, आज मेरी प्रजा को आशा का संदेश दो, इन्हें ढारस बंधाओ और इनसे कहो कि मैं इनकी चिंता करता हूं, मैंने इनका आचरण देखा है, अब मैं इन्हें स्वस्थ करूंगा और इन्हें चंगाई और शांति प्रदान करूंगा। जो दूर हैं, जो निकट हैं, मैं सबको शांति दूंगा। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14, प्रभु ये कहता है कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा के मार्ग की सारी बाधाएं दूर करो। मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, किंतु मैं दीनों और विनीतों को ढारस बंधाने, पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ रहता हूं। प्रभु का यह वचन यशायाह को दिया गया और यशायाह से ये बोला गया कि जाओ और मेरी प्रजा इज़राइल से ये कहो। आज हर पुरोहित, हर प्रचारक का यही संदेश, यही काम है कि वो अब प्रभु की प्रजा को ढारस बंधाए, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो रोगों से दबी हुई है, जो अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसी हुई है, और प्रजा को ये याद दिलाए कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का संदेश है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, निराश मत हो, तू निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। कहता है कि मैं थोड़े समय के लिए है इज़राइल, तुझसे मैं क्रुद्ध हो गया था, अपनी कृपा दृष्टि को मैंने तुझसे थोड़ी देर के लिए हटा लिया था और मैंने तुझे दुख की भट्टी में तपने दिया, तड़फने दिया, क्योंकि तूने अपने रास्ते चुने, तूने अपने लिए ऐसे रसकुंड खोदे जहां पर रस नहीं रुकता, जहां पर आशीष नहीं ठहरती, इसलिए मैंने तुझे ऐसा ही रहने दिया। लेकिन अब मैं तुझ पर तरस खाऊंगा, अब मैं तेरी परेशानियों को देख चुका हूं, अब मैं तेरे आचरण से भली भांति परिचित हो गया हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 4 में कि उसने कहा, इनसे कहो। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि इनसे कहो। आज वही प्रभु अपने दास के द्वारा आप लोगों से ये कहता है कि विश्राम दिवस को पवित्र करते हो, मेरी इच्छा के अनुसार चलते हो, दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का तुम पालन करते हो, इसलिए मैं अपने मंदिर में, अपने नगर में एक स्तंभ के ऊपर तुम्हारा नाम अंकित कर दूंगा। कहता है कि मैं अपने नगर में जिसे मैंने बसाया है, उसमें स्तंभ के ऊपर तुम्हारा नाम अंकित कर दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। यह परमेश्वर का वादा है। आप जो उसकी हुजूरी में आए हैं, आप जो उसके चरणों में आए हैं, आप जो उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु के सामने आप उपस्थित हैं, प्रभु ये कहता है कि मैं तेरा नाम नगर के बीचों बीच एक स्तंभ के ऊपर लिखूंगा। आज आप में से जो रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है निराश ना हो, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तेरी परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूं, मैं तेरे कर्ज से अच्छी तरह वाकिफ हूं, पर तू एक काम कर, मेरे पास चला आ, मुझसे परामर्श ले और मैं तुझे दिलासा दूंगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगा, मैं तेरे घावों पर पट्टी बांधूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि जितनी समस्या बड़ी हो जाए, उतनी प्रार्थना आपकी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु ने एक ऐसा उदाहरण दिया
जब वो कष्ट से दुख भोग से गुजरने वाले थे तो उन्होंने गतसमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुनिया के पापों का बोझ जो क्रूस के रूप में उठाने जा रहे हैं वो कितना भारी था, वो कितना भारी था। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताई। इसलिए एक विश्वासी को जब वो दुख से कष्ट में अंधेरों से गुजरता है तो उस वक्त आपकी प्रार्थना 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जानी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। आप दयावान हैं, आप दयावान आप हैं, दया के सागर हैं, आप दया के सागर आप हैं, चंगाई दाता प्रभु हैं। आप चंगाई दाता प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतने विश्वास भरे शब्दों को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? कोई मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, नहीं मिलता है? कोई ऐसे शब्द आप लोगों से बोलता है? शायद अगर बोलता भी होगा तो चौथे दिन वो अपने वादे से मुकर जाता है और बोलता है भाई साहब क्षमा करना यार, नहीं हो पाया। ये उसके शब्द होते हैं। बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए इस चीज का इंतजाम कर पाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं हुआ। इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39 से 41 में प्रभु ये कहता है कि मनुष्य शिकायतें करता क्यों है? संत पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें दिया ना गया हो? तुम्हारा सोना चांदी, मोटर गाड़ी, हर प्रकार की चीजें जो तुम्हारे पास हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से ना दी गई हो और तुम फिर भी अपने ऊपर गर्व करते हो, घमंड करते हो, ऐसा जैसे कि तुमने अपने आप कमाया है? प्यारे भाइयों और बहनों, आज से शिकायतें करना छोड़िए। हर उस बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते हमारी सोच के परे हैं। आराधना से पहले दिल्ली से आए एक दंपति से मैं बात कर रहा था और उन्होंने अपनी परिस्थिति हमारे सामने रखी और मैंने उन्हें कहा कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। नबी एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब करीत घाटी में परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जाओ और तुम वहां पर चले जाओ, और वो चला गया और वहां पर परमेश्वर ने एक कौवे के द्वारा उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। तो परमेश्वर अपने वादे का सच्चा है और जब वो ये कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, हालांकि वो कौवे के द्वारा एलिया को भोजन करवाता है, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया। बिलाम की गधी के मुंह में उसने जुबान डाल दी और उसने प्रभु के दूत को तलवार लेकर खड़े हुए सामने देखा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का नबी सिदोन की सरप्ता के यहां भेज दिया गया और वहां पर एक विधवा जिसके पास एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसने उस अकाल के दिनों में भी उस विधवा की थाली में से जो रोटी बनी अपने नबी को उसने पोषित किया और विधवा को उसने आशीर्वाद दिया। ये काम है मेरे प्रभु के प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये कहता है कि मैं तेरी परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तेरे दुख को जानता हूँ, मैं तेरे परिवार की परिस्थिति से परिचित हूँ, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। लेकिन तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो सुन कि मैं कौन हूँ। मैं आदि अंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु हूँ। ये प्रभु का वादा है। मैं पवित्र हूँ, मेरा नाम सत्य है और मैं अपूर्व कार्य करता हूँ। धरती मेरी है, आकाश मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये वचन है आज आपके और मेरे लिए। इसलिए प्रभु इन वचनों को याद दिलाकर मुझे और आपको आशा का संदेश देना चाहता है कि तू निराश मत हो, तू ढारस रख, तू अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूं।
मुझे अपना काम करने दे, मुझे तेरे कल्याण की बातें सोचने दे, मुझे तेरे कल्याण के काम करने दे। ये आज का वचन है। आज के सत्संग में रविवार के दिन प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपना काम काज छोड़कर आप लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको ढारस बंधाना चाहता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जब नबियों के द्वारा प्रभु बोलता था तो वो ऐसे ही बोलता था जैसे कि आज वो मेरे द्वारा बोल रहा है। और आप महसूस करते होंगे कि साक्षात प्रभु आज भी अपने प्रचारकों, अपने पुरोहितों, अपने चुने हुए दासों के द्वारा आपसे वो बातें करता है। आज एक दूसरा वादा वो आपसे करने जा रहा है, और वो ये है कि यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा, यदि तू मेरे साथ रहेगा, यदि तू मेरा घर बनाएगा, यदि मेरा नाम ऊंचा करेगा, तो मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तेरी संतान को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे उन्नति प्रदान करूंगा। यदि तू मेरा आदर करेगा तो मैं भी तेरा आदर करूंगा। और कहता है कि तेरी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा आशा का संदेश है कि वो आपकी संतान को दुर्दिन देखने नहीं देगा, और इसके लिए वो कहता है कि तू मेरा घर बना और मैं तेरा बनाता हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु का घर बनाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपका घर बनाएगा और आपकी संतति प्यारे भाइयों और बहनों कभी भी दुर्दिन नहीं देखेगी, क्योंकि वो वादा करता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 37, मैंने सुबह भी आपको पढ़ के सुनाया, अध्याय 37 पद संख्या 25 और 26 में वो कहता है कि धर्मी की संतान कभी भी भीख नहीं मांगती। स्तोत्रकार कहता है कि मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि धर्मी की संतान भीख मांगती हो, क्योंकि प्रभु उसके लिए रक्षा करता है। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया एलिया के रूप में, जब प्रभु ने उसकी रक्षा की, उसको रोटी खिलाई कौवे के द्वारा, और उसे सिदोन की सरपता के द्वारा उसने प्यारे भाइयों और बहनों उसे भोजन कराया, उसे भोजन कराया। यह प्रभु का वादा है। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 22 में वो कहता है कि वे लोग घर बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे। तुम लोग जो आज बेघर हो, मुझ में विश्वास करो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम घर बनाओगे और तुम उसमें रहोगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरी योजना है कि तुम घर बनाओ और तुम उसमें रहो और तुम्हारी संतान उसमें रहे। यदि तुम मुझे उस घर में रखोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलिए आमेन, आमीन। दूसरा वादा वो करता है, वो दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अक्सर आपने दुनिया को देखा है कि वे लोग दाखबारियां लगाते हैं लेकिन उसका फल कोई और खाता है। खेत आपके हैं लेकिन गिरवी पड़े हुए हैं, ठेके पे दिए हुए हैं, उसमें से फसल कोई और लुनता है। प्यारे भाई और बहनों, समझने की बात है। लोगों ने घर बनाए हैं लेकिन किराए पर देख कर किसी को खुद किराए पर रहते हैं। कई लोगों ने घर बनाए लेकिन वे लोग उन घरों में नहीं रहते, कोई दूसरा उस घर में रहता है और वो उस घर से बाहर रहते हैं। प्रभु ये कह रहा है, मैं तुझसे ये कहता हूं, यदि तू मेरी वाणी पर ध्यान देगा, यदि तू मेरे साथ रहेगा, यदि तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, यदि तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, तो देख, तू सुन कि तू घर बनाएगा, तू दाखबारियां लगाएगा, तू उसके फल खाएगा, तू उसमें रहेगा। अब वो व्यर्थ परिश्रम तू नहीं करेगा, तेरे परिश्रम को मैं आशीर्वाद दूंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं ये यीशु, वचन ग्रहण करता हूँ। मैं ये वचन ग्रहण करता आज का ये वचन आज का ये मेरे वचन लिए है, मेरे है, परिवार के लिए है। मेरे परिवार के अपने लिए, वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मेरे परिवार में शांति प्रदान कर, शांति प्रदान कर, आर्थिक उन्नति प्रदान कर, आर्थिक उन्नति प्रदान कर, बेरोजगारी से निजात दिला। बेरोजगारी से निजात दिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा कि बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और प्रभु का एक एक वादा सच्चा है और वो पूरा करता है।
मैं आपको रोज याद दिलाता हूं, आपके लिए ये वचन पुराना होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए ये हर दिन हर वचन नया है, बशर्ते कि आप उसको किस परिस्थिति में ग्रहण करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर का वचन 2022 साल पहले जो यीशु ने बोला वो आज भी नया है, आज भी वैसा ही है। लोग आज भी उसे ऐसा ही पढ़ते हैं, ऐसा ही सुनते हैं, और ये ऐसा ही पढ़ता जाएगा और ऐसा ही लोग सुनते जाएंगे और ये अपना काम करता जाएगा। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बोला, जो आज भी वो बोलता है और सब बातों को पूरा करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम जो वचन सुन रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा आपका उद्धार होगा, आपके जीवन से बंधन टूटेगा, पाप, श्राप, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी का बंधन प्यारे भाइयों और बहनों टूटेगा। यीशु की आत्मा इस वक्त यहाँ पर है, स्वर्गदूत इस पर अपना पहरा दिए हुए हैं, इसलिए प्रभु वादा करता है, अब इनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे वंशजों पर मुझ पर और मेरे वंशजों पर सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, अगला वचन क्या है। प्रभु कहता है, उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा। उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा। शायद हमने कभी सोचा नहीं, हम समझते नहीं हैं, हमारे लिए हर बात ऐसे समझ में आती जैसे कोई खिलौना हो या कोई चीज हो। आप इसकी गहराई को समझना कि प्रभु ये कहता है, इनके मांगने से पहले, इनके दुहाई देने से पहले कहता है कि मैं इन्हें उत्तर दे दूंगा, इन्हें जवाब दूंगा। इनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ये यहोवा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का कहना है और उसका वादा है। इसलिए सामुएल के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। आज वही प्रतिज्ञा आपसे, धमोला वासियों से, अन्यत्र जगह से आए लोगों से और हमारे बैंड फॉर जीसस के हर एक सब्सक्राइबर से परमेश्वर ये वादा करता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, उत्तर दूंगा और तेरी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार आएगा, शांति आएगी, चंगाई आएगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम लोग मध्यस्थ बनो, तुम लोग प्रार्थना शुरू करो एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए मध्यस्थ बन जाएं। जिस तरह से कलीसिया और परमेश्वर के बीच में पुरोहित मध्यस्थ हैं, उसी तरह से आप लोग भी ईश्वर और अपनी संतान के बीच में मध्यस्थ बन जाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। वचन हमें बताता है, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 30 कि मध्यस्थ प्रार्थना का अर्थ है दूसरों के लिए प्रार्थना करना और ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ बनना। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की खोज थी कि जो मेरे घर के बाड़े की रक्षा करे। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरी प्रजा को ढारस बंधाए, मेरी प्रजा की अगुवाई करे, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 में कि मूसा इजरायली जनता के बीच में और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा मध्यस्थ था। आज कलीसिया में, आज इस दुनिया में, आज इस संसार में मध्यस्थ व्यक्ति की कमी है। आज कलीसिया में मध्यस्थता करने वाले लोगों की कमी हो गई है।
100 में से केवल 10% लोग सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से शायद मध्यस्थता करते होंगे या प्रार्थना करते होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने घरों में आप देखिए कितने लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। कितने लोगों को यह वरदान है प्रार्थना करने का, कितने लोगों को यह वरदान है वचन पढ़ने का, कितने लोगों को वरदान है प्रभु का वचन बोलने और सुनने का। हो सकता है घर में अगर 10 लोग हैं तो कोई एक व्यक्ति ऐसा करता होगा। हो सकता है किसी में सब लोग, किसी परिवार में सब लोग ऐसा करते होंगे। प्रभु चाहता है कि आप लोग मध्यस्थ बने। बोलिए आमीन। आमीन। तो मूसा ने क्या कहा जब वो मध्यस्थता कर रहा था? तो मूसा कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 में, ओह यदि तू इन्हें क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपने ग्रंथ से निकाल दे। देखिए कितनी बड़ा बात उसने कह दिया, कितनी बड़ी बात मूसा ने परमेश्वर से कही। या तो तू इस प्रजा को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपने ग्रंथ से निकाल दे। मैं कभी तेरे पास नहीं आना चाहता हूं। एक भक्त का और परमेश्वर का ऐसा ही रिश्ता है। एक भक्त का और अपने परमेश्वर के साथ ऐसा ही रिश्ता है जिस पर वो विश्वास करता है, जिसके ऊपर वो विश्वास करता है कि वो उसके आगे आगे चलता है और उसे ले चलता है। क्या आपने कभी ऐसा कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, या तो तू इन्हें क्षमा कर दे और या मेरा नाम अपने स्वर्ग की पुस्तक से निकाल दे? मूसा में इतनी हिम्मत थी क्योंकि उसका रिश्ता बड़ा स्ट्रांग था प्रभु के साथ। इसलिए वो बार बार कहता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप तो जानते हैं इनका हृदय बचपन से बुराई की ओर है, तू इन्हें क्षमा कर दे। इब्राहिम, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को सोदोम और गोमोरा जब वो नष्ट करने वाला था तो इब्राहिम ने पूछ लिया कि अगर यहाँ पर 50 धर्मी भी होंगे तो क्या इसके लिए भी तू इसे नष्ट कर देगा? मेरा ईश्वर मुझे क्षमा करे, यदि वहां पर 40 मिले तो तब भी तू क्या इसे नष्ट कर देगा? मेरा ईश्वर क्रोध ना करे, अगर यहाँ पर 20 मिले, 10 मिले तो क्या तब भी तू इसे नष्ट कर देगा? प्यारे भाई और बहनों, जानते पर क्या कहता है प्रभु? कहता है ठीक है, अगर मुझे 10 मिलेंगे तो भी मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु को वहां पर 10 भी नहीं मिले, प्रभु को वहां पर 10 भी नहीं मिले। मध्यस्थ करने वाले व्यक्तियों की आज इस दुनिया में कमी है। मध्यस्थता करने वाले लोगों की कमी हो गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, मध्यस्थता करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रचार करना। मध्यस्थता करने का अर्थ है अपने घरों को, आपको पवित्र जगह बनाकर, हाथों को उठाकर प्रभु की ओर आंखें उठाकर दुहाई देना, दुनिया के लिए प्रार्थना करना, संसार के लिए, पड़ोसी के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करना। आपका छोटा घर एक घरेलू कलीसिया बन जाए, एक छोटा चर्च बन जाए जहां से आप मध्यस्थता करने वाले बन सकें। जब पौलुस और सीलस जो थे बंदीगृह में थे, उस समय लिखा है कि लोग, कलीसिया के लोग अपने घर में घुटना टेक कर मध्यस्थता कर रहे थे और बेड़ियां टूट गईं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार से श्रापों के, पापों के, बेरोजगारी के, हर प्रकार के बंधन टूटे, तो आपके हाथों को ऊपर उठना होगा, आपके घुटनों को धरती पर आना होगा। आपकी समस्याओं का हल सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर आपके जमीन से घुटने दूर हैं। ये मैं बार बार आपको कहने का प्रयास करता हूं। आप करके देखिए, आप इसका फल देखेंगे। आप करके देखिए, आप इसका फल देखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में देखी जाती है। प्रभु का अनुग्रह क्वांटिटी में भी वो दिखाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके जीवन की क्वालिटी बढ़ जाती है। जब अनुग्रह आपके घर में रहता है, आपके बच्चों के जीवन में रहता है, तो आपके बच्चों का जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन, उसकी क्वालिटी अलग होती है। आप अन्य लोगों से अलग दिखते हैं, आपकी बोलचाल अलग होती है, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह रहता है और आप बदले हुए से रहते हैं। आपके जिंदगी का स्टाइल, जीने का स्टाइल बदल जाता है जो प्रभु में रहते हैं, जो उसके अनुग्रह में चलते हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज प्रभु
जब हमें ये आशा का संदेश सुनाता है तो वो चाहता है कि आप लोग प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए मध्यस्थ बने। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ जेलस गॉड। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 23 में वो कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता। मैं अपनी महिमा किसी इंसान को, किसी मूर्त को या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं। तुम जान लो कि मैं ही प्रभु हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। इसलिए वो कहता है कोई दूसरा नहीं है, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि मैं छिप कर नहीं बोला, मैं आमने सामने बोला हूं। मैंने तुमसे आमने सामने बात की है। मूसा से प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आमने सामने बात किया और मूसा ने कहा मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा। बोला नहीं, तू मेरी महिमा नहीं दे सकता, तुझे उस लायक बनना होगा, पवित्रताई में रहना होगा। अपने जूतों को उतार, जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। अपनी उन बुराइयों को और उन कमियों को दूर कर और पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिलहाल तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन एक दिन अवश्य देखेगा। जब तू महिमा में होगा, जब तेरा शरीर महिमा में पुनर्जीवित हो जाएगा, तब तू मेरे साथ मेरी मेज पर भोजन करेगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। उस दिन देखेगा। आज तू सिर्फ इतना देख, तू मेरी पीठ देख बस। और कहता है मैं तेरे सामने से निकलूंगा और तू मेरी पीठ देख सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उपयुक्त समय आने पर, जब वो दिन हमारे लिए निर्धारित करेगा, जब वो हमारे लिए आशीष निर्धारित करेगा, तब वो मैं और आप वो दिन देखेंगे। और कहता है तुम मेरी मेज पर खाओगे, मेरे साथ बैठोगे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, मैं रूच मामूर हो गया। 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 पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया। होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, मैं रूच मामूर हो गया। हालेलुया, मैं रूच मामूर हो गया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला माड़ा हुण, पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया। पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया। हालेलुया, हालेलुया, मैं रूच मामूर हो गया। हालेलुया, मैं रूच मामूर हो गया। दित्ती ओने जिंदगी ते खुशियां बखाइयां ने, साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। दित्ती ओने जिंदगी ते खुशियां बखाइयां ने, साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने। यीशु नाम वाला, यीशु नाम वाला, यीशु नाम वाला बड़ा ही सरूर हो गया। यीशु नाम वाला बड़ा ही सरूर हो
देना, ऊंचे ऊंचे गीत गा के महिमा नो देना। मेरी जिंदगी जो खत्म जरूर हो गया, मेरी जिंदगी जो खत्म जरूर हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रोज मामूर हो गया। हालेलुया, मैं रोज मामूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रोज मामूर हो गया। हालेलुया, मैं रोज मामूर हो गया। हालेलुया, मैं रोज मामूर हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो मैं आपसे बता रहा था कि प्रभु ये चाहता है कि आप लोग मध्यस्थ बने। कलीसिया का पुरोहित प्रचारक अपनी कलीसिया के लिए निस्वार्थ भाव से मध्यस्थता करे। इसलिए बाइबल हमें याद दिलाती है याजकों, वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, आंसुओं को बहाओ और अपनी प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि मैंने तुमको इसीलिए चुना है ताकि मेरी प्रजा को देख कर लोग ये ना कह पाए कि कहाँ है इनका परमेश्वर, कहाँ है इनका परमेश्वर। इसलिए कलीसिया के पुरोहित को, प्रचारक को, कलीसिया के अगुवा को अपनी कलीसिया के लिए, अपनी प्रजा के लिए घुटना टेक कर प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, दुहाई देने की आवश्यकता है। घर में माता पिता को घुटना टेक कर प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 में प्रभु वचन कहता है कि तुम भोर में उठकर अपने हाथों को उठाकर घुटना टेक कर चिल्लाओ, तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहे, वो रुके नहीं। तुम अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो धरती के कोने कोने में मूर्छित पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु उन पर दया कर दे। इसलिए मध्यस्थ बनना, एक विश्वासी को मध्यस्थ बनने की आवश्यकता है, एक बिलीवर को इंटरसेसर बनने की आवश्यकता है। और जब आप मध्यस्थता करते, प्रार्थना करते, तो परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है और उसे पूरा करता है। ये बातें क्यों प्रभु ये कहता है, वो याद दिलाना चाहता है। अध्याय 46 यशायाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 9 प्राचीन घटनाओं को कहता है याद करो और उन पर विचार करो। कहता है मैं ही ईश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं है। कहता है अगर तुम्हें मालूम नहीं, अगर तुम जानते नहीं, तो तुम प्राचीन काल की घटनाओं को याद करो। लाल समुद्र की घटना को याद करो, मिस्र की गुलामी से निकलते समय जो मैंने चिन्ह और चमत्कार फिरौन के सामने दिखाए, कहता है तुम उन्हें याद करो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। मैं छिप कर नहीं बोला, मैंने आमने सामने बोला। मैं अपनी प्रजा के सामने बादल के रूप में चला, आग के स्तंभ के रूप में उनके सामने था, मैं उनके पीछे प्रकाश स्तंभ के रूप में था। मैंने फिरौन की सेना और इजराइलियों के बीच में बादल के द्वारा अंधकार कर दिया, जिससे कि फिरौन की सेना इजराइलियों को देख नहीं पाई। और जब तक वो समुद्र पार कर गए और दूसरे फिरौन की सेना आकर उसमें डूब गई। प्यारे भाई, कहता है याद करो, चट्टान से पानी निकालने वाला कौन था? वो मैं था। आकाश से मन्ना बरसाने वाला कौन था? कहता है वो मैं था। प्रभु यीशु जिसने 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया, कहता है ये चिन्ह और चमत्कार मैंने तुम्हें दिखाए, इसलिए जान लो, प्राचीन घटनाओं को याद करो। मैं ही ईश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं। मैं प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करता हूँ। कहता है मैं प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी लिखता है अध्याय 48 पद संख्या 9 में कि मैंने अपने नाम के कारण अपना क्रोध भड़कने नहीं दिया, नहीं तो तुम में से कोई बचता नहीं। कहता है जितना बड़ा मेरा नाम है, उतनी बड़ी शपथ, उतनी बड़ी प्रतिज्ञा को मैंने क्या रखा, बना कर रखा, और मैंने अपना गुस्सा भड़कने नहीं दिया। नहीं तो तुम में से कौन मेरे सामने टिक सकता है?
कोई भी नहीं टिक सकता। इसलिए स्तोत्रकार कहता है तू हमारे पापों को अनदेखा कर, क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि हम में से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता। तो परमेश्वर ये कहता है कि मुझे अपने नाम की शपथ, मैंने अपने नाम के कारण क्रोध नहीं किया, क्योंकि मेरा नाम सदा सर्वदा बना रहने वाला नाम है। मैंने अपने गौरव के कारण अपने ऊपर नियंत्रण रखा। देखिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपनी इजरायली प्रजा से कहता है जितना बड़ा मेरा नाम है उतने उसी के हिसाब से मैंने उस गौरव को बनाए रखा और मैंने उसे नियंत्रण में रखा, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा। तुम्हारा विनाश नहीं किया, मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया, मैंने अपने कारण ऐसा किया। मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। आई एम ए जेलस गॉड, मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं आदि हूँ, मैं प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। कहता है मेरी बात सुनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन का ज्ञान प्रदान कर, मुझे अपने वचन का ज्ञान प्रदान मेरे कर, परिवार को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता है मेरी बात सुनो। अध्याय 48 यशायाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 12 कहता मेरी बात सुनो। मेरे हाथ ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी की स्थापना की, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया और मेरे बुलाने पर वो क्या हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। कहता है बादल मेरे बुलाने पर आ जाता है और मेरे कहने पर वो थम जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वर्षा होती है और थम जाती है। आप और मैं वैज्ञानिक कारणों को दे सकते हैं, विज्ञान के कारण कुछ भी हो, क्योंकि इंसान की सोच छोटी है, उसका दिमाग भी छोटा है, वो उतना ही सोच सकता है जितना उसके पास है। कहता है ईश्वर के रहस्यों की थाह केवल और केवल कौन लेता है, आत्मा लेता है, इंसान नहीं ले सकता है। ईश्वर के रहस्य, उसके रास्ते, उसकी सोच हमारी सोच के परे है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। स्तोत्रकार कहता है कितने धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर का नाम जानते हैं, कितने धनी हैं वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को चुन लिया, अनुभव कर लिया, अपना लिया। लेकिन कितने अभागे हैं वे लोग जो सच्चे ईश्वर को, परमात्मा को नहीं जानते। कितने अभागे हैं वे लोग जो उसका नाम नहीं जानते। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरा नाम जानता है वो उद्धार पा गया है, लेकिन जो अभी तक मेरा नाम नहीं जानता वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में उद्धार लाएं, शांति लाएं, चंगाई लाएं, परमेश्वर में बढ़ते जाना, उसके कृपा में बढ़ते जाना और अपनी अनॉइंटिंग को रोज एक्टिव करना, रोज एक्टिव करना, रोज अभिषेक को ताजा रखना, ताजा अभिषेक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा कि आप अपने जीवन में कभी दुख नहीं सहेंगे, और अगर सहेंगे भी तो आप उसे हंसते हंसते सहेंगे। दुख और सुख तो जीवन के साथी हैं प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आप दुख में भी हंसेंगे, आप दुख में भी धन्यवादित रहेंगे, आप दुख में भी परमेश्वर का प्रेम अनुभव करेंगे। परमेश्वर की हजूरी में रहने का मतलब ही यही है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मेरे भक्तों को शांति मिलती है, मेरे शागिर्दों को शांति मिलती है, धर्मियों को शांति मिलती है। हालांकि उनका जीवन कष्ट में रहता है, लेकिन प्रभु उनके प्राणों की और उनके हृदय की और हड्डियों की रक्षा करता है। लेकिन शांति किसे नहीं मिलती, बाइबल इसके विषय में बताती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। जो गलत कार्य करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो सताते हैं, वे लोग शांति में नहीं रहते प्यारे भाइयों और बहनों। केवल शांति में वे लोग रहते हैं जो परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में निर्दोष पाए जाते हैं, जो प्रायश्चित करते हैं, जो स्वीकृति करते हैं और प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्रकार कहता है प्रभु की ओर अभिमुख हो जाओ। ये समय है,
ये समय है, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। आप वर्तमान समय से लाभ उठाने आए हैं। आज 26 तारीख रविवार का दिन, इस वक्त 1:30 बजा है और इस 1:30 बजे में आपने जो वचन सुन लिया है और इस वचन के द्वारा जो आपके दिल में, मन में, परिवार में परिवर्तन आया है, ये आपके पापों का प्रायश्चित है। प्रभु की हुजूरी में बैठने मात्र से आपका प्रायश्चित संभव है। उसकी हुजूरी में आने से ही आपका प्रायश्चित संभव है, क्योंकि आप उस दिशा में प्रगतिशील हो जाते हैं जब हम अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं। प्रभु की हुजूरी में हम उसे प्रकट करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इन बातों को सुनकर मध्यस्थ बनने की कोशिश करना और अपने परिवार के लिए मध्यस्थता करते जाना। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे अनुयायी लड़ते। तो आज की जो सोसाइटी है वो क्या कहती है? आज की सोसाइटी आपको ये सिखाती है कि आप किस तरह से उन्नति करें। आज की सोसाइटी आपसे ये कहती है कि आप किस तरह से सक्सेस हासिल करेंगे। आज की सोसाइटी आपसे ये बताती है आप किस तरह से धनी बन सकते हैं। आज की सोसाइटी में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप एक नए आयाम को पाने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का गणित अलग है। प्रभु यीशु का गणित अलग है, उसके मार्ग अलग हैं। उसकी इकोनॉमी जो है वो हमारी इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है। जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है? जो तुम में सबसे बड़ा होना चाहे, सक्सेसफुल होना चाहे, वो सबका दास बने, सबका सेवक बने। दिस इज द इकोनॉमी ऑफ गॉड। और संसार क्या कहता है? संसार क्या कहता है कि तुम सफलता किस तरह से हासिल करोगे, तुम धनी कैसे बनोगे, तुम इस तरीके से धनी बनोगे, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो। प्रभु का गणित बहुत सिंपल है। प्रभु के रास्ते रहस्यमयी जरूर है लेकिन बहुत सिंपल हैं। और वो बताते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 11 से 12 में कि जो तुम में से सबसे बड़ा होना चाहे, अनुग्रहित होना चाहे, वो क्या करे? दयालु बने, सबका दास बने। जैसे मैंने पैर धोए वैसे वो भी दूसरों के पैर धोए। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहता है कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। क्या आप लोग तैयार हैं सेवा करने की? यदि आप तैयार हैं तो सेवकाई का हिस्सा बनिए। यदि आप तैयार हैं तो सेवकाई का आप हिस्सा बने। दशमांश में पूरे रहें, प्रार्थना में पूरे रहें, आत्मत्याग में आप पूरे रहें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और आपको मालूम भी ना होगा कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ प्यारे भाइयों और बहनों हम पर सदा बना रहता है। बोलिए आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आज का ये वचन अपने परिवार में ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में आपकी महिमा हो जाए और मेरे परिवार में शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज इस दुनिया की हकीकत ये है कि परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इंसान की ज़मीनी हकीकत ये है कि उसमें शांति नहीं है, आर्थिक तंगियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों की समस्या है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, माता पिता और बच्चों में प्रेम नहीं है। इंसान ना जाने किस होड़ में लगा हुआ है, शांति पाना चाहता है लेकिन मिलती नहीं है। रात को अच्छे बिस्तर पर लेटता है लेकिन नींद नहीं आती है। उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते, दुत्कार देते हैं। जब उन्हें अबा तबा कहते हैं तो माँ बाप को दुख होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रायश्चित और स्वीकृति में कल्याण है। हम मध्यस्थ बने और ढारस बंधाता है, आशा का संदेश देता है कि यदि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो देश में तुम्हारा कल्याण होगा, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तेरी आटा गूंदने की परात पर आशीष उतरेगी और कभी खाली ना होगी। और मैं तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों को आशीष दूंगा और तेरी गाय बैल भेड़ बकरी के बच्चों को भी आशीष प्रदान करूंगा।
बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये वचन बोले जाते हैं रिसीव करना, इनको यहीं छोड़कर नहीं जाना, साथ में लेकर जाना। ये हमेशा यात्रा करते समय, सोते समय आपके कानों में गूंजने चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको ये वचन दोहराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको याद रहे। वचन तो एक ही है और वो एक ही रहेगा, वो एक ही रहेगा, लेकिन आपके जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार जब आप वचन को याद करेंगे तो वो आपको ढारस देगा, शांति प्रदान करेगा और आशीष देगा। प्यारे भाई और बहनों, ये आज प्रभु का वादा है मुझसे और आपसे, और प्रभु आपको आज ब्लेस करे, यही हमारी प्रार्थना है। और इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले हमें गीत गाएंगे कि मसीह के बिना हमारा जीवन बेकार है, मसीह के वचनों के बिना हमारा जीवन बेकार है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो जो शांति हमें प्रदान करता है उसमें हम जीते, बढ़ते और चलते हैं। आज के वचन हमारे जीवन में, परिवार में उद्धार लाएं, शांति लाएं। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। विश्वास के साथ, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का उद्धार है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का उद्धार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन
का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। ये ले हैंड प्रेयर का समय होगा। इससे पहले मैं आप सबके लिए छुटकारे की प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपको स्पर्श करे, मसा करे। जिस जिस पर प्रार्थना हो जाएगी वो नीचे बैठ सकते हैं और तब तक के लिए इंतज़ार करें जब तक कि सबके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना समाप्त ना हो जाए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की कमियों कमजोरियों की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आदेश देता हूं और अधिकार लेता हूं प्रभु के वचन के सामर्थ्य से, पवित्र लहू से आपके शरीरों, आपके घरों, आपके परिवारों को छोड़कर यीशु के क्रूस के नीचे बंध जाएं और जल के राख हो जाएं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सभी लोग ताली बजाकर सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो
मुझको कर दीजिए, हालेलुया हालेलुया शांति मुझको दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया क्षमा तो कर दे हालेलुया हालेलुया भला गडरिया, हालेलुया हालेलुया तू ही चरवाहा हालेलुया हालेलुया अल शद्दाई, हालेलुया हालेलुया यहोवा परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो जाए, हालेलुया हालेलुया कितनी सारी दातें हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया ताली बजाकर हालेलुया 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 हालेलुया, रुकिए, आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे। I rebuke every evil spirit in the name of Jesus. I claim the healing and deliverance in the name of Jesus. यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से बंधन टूटे बंधन टूटे बंधन टूटे। Right now I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के पवित्र लहू का सामर्थ्य उतरे, रुकी आग उतरे 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 आग उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया, सभी लोग बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। दया कीजिए प्रभु, अब्बा पिता दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अग्नि हो ऐसी पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम
हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, तेरी इस प्रजा पर दया कर। हे प्रभु, जो तेरे वेदी के सामने घुटना टेके हुए तेरी दुहाई देते हैं, मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ। इनकी संतानों पर, इनकी खेती बाड़ी, माल डंगर पर, इनके दफ्तरों पर, इनके कामकाज और इनकी योजनाओं पर दया करने की कृपा कर। इनके भविष्य को उज्जवल बना दे। इनके नौजवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु तू प्रबंध कर दे, जो वर और वधू की तलाश में है। हे प्रभु, उनके लिए एक उपयुक्त वर और वधू की तलाश करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। लाइलाज बीमारियों से ने आजाद कर। हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, धागे ताबीज से, काले इलम से, हे प्रभु यीशु, इन्हें आजाद करने की कृपा कर। प्रज्ञा का वरदान, पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करते हैं, तो इन्हें प्रदान कर। इनके खेत खलियान, इनके घर की चार दीवारियां तेरे दूतों के संरक्षण में हमेशा बनी रहे। तेरा दाहिना हाथ इन्हें अपने संभाल कर रखे, और तो इन्हें शुद्धता और पवित्रता का वरदान प्रदान कर। मैं तेरा दास इस वक्त इस वेदी से इन तेरे बच्चों को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, लकवे की बीमारी, बवासीर की बीमारी, हर प्रकार के पाप श्राप बंधनों से आजाद कर। लीवर के रोग के इन्फेक्शन, हृदय के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, शरीर की लाइलाज बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक बीमारी, हे प्रभु यीशु, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन तेरे पवित्र सामर्थी लहू से जल के राख हो जाए। हे प्रभु, गर्भ के बंधन टूटे, संतान का वरदान तू इन्हें प्रदान कर। जो बेड रिडन है प्रभु, जो सफेद दागों से पीड़ित हैं, तेरा पवित्र लहू इनके शरीर पर लगाता हूँ। रक्तस्राव से पीड़ित लोगों को प्रभु आजाद कर। जो शुगर, अस्थमा की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, दया कर। माइग्रेन की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, गठिए की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, हीमोग्लोबिन की कमी और कैंसर के रोग, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, मनमुटावों से, क्रोध से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कर दे। इनकी जवानी के पापों को याद ना कर, परंतु इनके विश्वास के साथ इनका उद्धार कर। शराब और नशे की बीमारी, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य से इनके जीवन से, परिवार से निकले और जल के राख हो जाए। हे प्रभु, तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। तू मुझ पर दया कर और अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर। हर प्रकार की बीमारी का बंधन टूटे। रिश्तों में जो खटास है प्रभु यीशु, वहां पर प्रेम, शांति और सच्चाई और वफादारी आ जाए। पति पत्नियों में सामंजस्य बना रहे। घर परिवार में तेरी शांति उतरे। तेरा पवित्र आत्मा इन पर अधिकार ले। तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से इनके गांव की, इनके देश की, इनके घर की रक्षा करे और इनका संरक्षण प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त नतमस्तक हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर। जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से और अवसाद से ग्रसित हैं, इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनके बंधनों को तोड़ दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।
सभी घुटना टेकें। प्रभु की आशीष को इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। क्या है? हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हाँ, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह। हाँ, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जो जोगी होता है ना वो लीन होता है प्रभु में, ठीक है, लीन होता है। जो जोगी होता है उसको किसी से मतलब नहीं होता प्रभु में, यानी प्रभु का दीवाना। तो दीवाने बन के गाओ, बुढ़े बन के मत गाओ, दीवाने बन के गाओ, ठीक है। एक बार और 1 2। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह। थोड़ा नाच के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। योगी मसीह के, बैरागी मसीह के। अरे जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। योगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी नाचते हुए। हमको दुनिया से क्या काम रे,
बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।